कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री को पीटने की धमकी देने वाले और हमेशा मुखर होकर अपनी बात को रखने वाले छोटे सरकार अनंत सिंह को क्या AK-47 के मामले में फंसाया जा रहा है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अदालत के समक्ष छोटे सरकार अनंत सिंह के वकील ने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अदालत के समक्ष AK-47 को ही प्रस्तुत कर दिया गया है और AK-47 की जब्ती सूची पर शास्त्रीय साक्षी का हस्ताक्षर भी नहीं है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह के वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि राजनीति के कारण और राजनीतिक व्यक्तियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में आकर पहली बार अदालत के अंदर AK-47 को प्रस्तुत किया गया। अब हम इस मामले की बात करें तो बाहुबली विधायक के घर से पुलिस ने दावा किया था कि AK-47 बरामद हुआ है और उसी AK-47 को अदालत में पेश किया गया है, लेकिन बार बार यह कहा जाता रहा है कि उस समय वहां की पुलिस अधिकारी नहीं, लिपि सिंह ने राजनीतिक दबाव में आकर तथा राजनीति के कारण अनंत सिंह को फंसाया है। लिपि सिंह को लेकर तमाम तरह के सवाल इसलिए भी उठते रहे और अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से उठाए जाते रहे क्योंकि जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की बेटी है लिपि सिंह, और इसी कारण यह आरोप लगता रहा है कि जदयू के कहने पर लिपि सिंह ने अनंत सिंह को फंसा दिया। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं। यात्रा में खाना ऑर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टो ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। अदालत के समक्ष अनंत सिंह के वकील की तरफ से बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार जो AK-47 बरामद हुआ है उस पर मालखाना का नंबर भी नहीं है, तो दूसरी तरफ जो हस्ताक्षर होना चाहिए था वहां पर हस्ताक्षर भी नहीं है। मतलब कि जब AK-47 बरामद किया गया तो किसके द्वारा बरामद किया गया, किसके कहां से उसको बरामद किया गया, इसको लेकर जो रिकॉर्ड बनता है उस जब्ती सूची पर जो हस्ताक्षर होता है वहां पर कोई हस्ताक्षर है ही नहीं। अगर हम इस मामले की बात करें तो इस मामले में सरकारी गवाह भी पूर्व में पलटी मार चुके हैं और खुद पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर की तरफ से अदालत के समक्ष कह दिया गया था कि उनको इस मामले में कुछ याद नहीं है। हैरानी की बात यह भी है कि वही इंस्पेक्टर साहब पूर्व में अदालत के समक्ष गवाही दे चुके थे, लेकिन बाद में इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ भूल जाता है। अदालत के समक्ष मंगलवार को उस समय तत्कालीन बाढ़ थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर रहे सुजीत कुमार की दोबारा से गवाही कराई गई और पुलिस की तरफ से केस को मजबूत करने की कोशिश हुई। अनंत सिंह इस बात से हमेशा से इनकार करते रहे हैं कि उनका उस AK-47 से कुछ लेना देना है। वे हमेशा अदालत के समक्ष और मीडिया के समक्ष भी जब मौका मिलता है तो कहते रहे हैं कि जानबूझकर राजनीतिक दबाव में सरकार के द्वारा कुछ अधिकारियों को मिलाकर उनको फंसाया जा रहा है और उनको फंसा दिया गया। अनंत सिंह इस बात को बार बार अदालत के समक्ष कहते रहे हैं कि जिस पैतृक आवास से यह AK-47 बरामद हुआ था वहां से उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि वहां पर हम रहते भी नहीं है और वहां पर हम जाते भी नहीं है। वे कहते हैं कि कभी कभार बहुत समय के बाद हम कभी चले जाते हैं, लेकिन उस पैतृक आवास से हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। एक और बात है कि तत्कालीन वहां की पुलिस अधिकारी रही लिपि सिंह, जो इस मामले की वरिष्ठ अधिकारी थी, उनकी गवाही भी अदालत के समक्ष होनी थी। इसके लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन गवाही हो नहीं सकी और उस आवेदन को फिर से वापस ले लिया गया। जिसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था, जिसका नाम सुनील राम है, उसका भी हस्ताक्षर नहीं है। मतलब कि सब मिलाकर जो अनंत सिंह के वकील हैं वो बार बार इन सब बातों को आधार बनाकर कह रहे हैं कि AK-47 का जो मामला था वो पूरी तरह से फर्जी था और अनंत सिंह को एक फर्जी मामले में फंसा दिया गया राजनीतिक दबाव के कारण। अनंत सिंह भी बार बार अपने बचाव में जदयू के कई नेताओं का नाम लेते रहे और कहते रहे हैं कि इन नेताओं की तरफ से हमको जानबूझकर फंसाया गया है। और हमने आपको बताया कि लिपि सिंह केंद्रीय मंत्री RCP सिंह, जो कि जदयू के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, कभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनकी बेटी हैं। तो इस आधार पर अनंत सिंह के समर्थक और अनंत सिंह बार बार इस बात का दम भरते हैं कि अनंत सिंह की कोई गलती नहीं थी, बल्कि अनंत सिंह को जानबूझकर पुलिस विभाग ने फंसा दिया। अगर हम अनंत सिंह की बात करें तो बेबाकी से अपनी बात को मीडिया के सामने रखते हैं। पूर्व में उन्होंने जब जीतन राम मांझी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री को अनंत सिंह ने कहा था कि हम तो इनको खोज रहे हैं, इनको पीटेंगे। मतलब कि हम इनको ढूंढ रहे हैं और जब ढूंढ लेंगे, ये मिल जाएंगे हमको सामने, तब हम उनको पीटेंगे।
यह बात उन्होंने प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के बारे में कही थी। इसके अलावा जो मौजूदा समय में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, जिनकी घनिष्ठता नीतीश कुमार के साथ काफी ज्यादा है, उनको लेकर भी काफी कुछ बोलते रहे हैं और बार बार कहते रहे हैं कि ललन सिंह के इशारे पर जानबूझकर हमको फंसाया जा रहा है या हम पर जानबूझकर दबाव बनाया जाता है, और यह सब कुछ जो भी कार्रवाई हो रही है, जितने भी मामले खोले गए हैं, वह सब ललन सिंह के इशारे पर खोले गए हैं। अनंत सिंह तो यह भी कहते हैं कि कल तक जब हम नीतीश कुमार के साथ थे, उनकी सरकार का समर्थन कर रहे थे, उनकी सरकार चलवा रहे थे, तब तक हम ठीक थे, लेकिन आज जब हम उनके साथ नहीं हैं, आज जब उनको हमारी जरूरत नहीं है, तब हम बाहुबली हो गए, गुंडे हो गए, बुरे हो गए। कुल मिलाकर अब AK-47 के मामले में अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है। अनंत सिंह की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है, तो पुलिस की तरफ से अपने पक्ष को और अधिक मजबूत बनाने की कोशिश हो रही है। बाकी इस मामले में आगे क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जो कुछ भी नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।